पूछा है, करुणा और सेवा में क्या अंतर है? क्या इसके द्वारा भी निर्वाण उपलब्ध हो सकता है? जमीन आसमान का फर्क है। ईसाई मिशनरी जिस प्रकार की सेवा करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, आपने भी पूछा है कि निर्वाण उपलब्धि हो जाएगी क्या? आप भी ईसाइयों से प्रभावित हो गए। जब से पश्चिमी शिक्षा पद्धति सारी दुनिया में फैली है, हम कहने मात्र को ही भारतीय या पूर्वी रह गए हैं। हमारा दिमाग भी काफी कुछ ईसाई ढंग का हो चुका है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत के 3 बड़े धर्म हैं, इनमें कहीं कोई सेवा का स्थान नहीं है। बुद्ध ने जाके किन्हीं कोढ़ियों के पैर दबाए थे कि महावीर ने कोई स्कूल खुलवाए थे कि कृष्ण भगवान ने जाके कहीं अस्पताल खोली थी? कोई समाज सेवा नहीं की थी। करुणा बड़ी अलग बात है। जब कोई व्यक्ति भीतर से अहंकार मुक्त हो जाता, कामना मुक्त हो जाता, परमानंद की, निर्वाण की दशा को उपलब्ध हो जाता, तब उसके जीवन से एक सहज प्रेम का प्रवाह होता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है। ऐसा होता है जैसे कोई फूल खिल गया और उससे सुगंध बिखरती है। कोई फूल जानबूझ के सुगंध नहीं बिखेर रहा है कि जाओ जाओ जाओ, ये कवि महोदय जा रहे हैं, इनकी नाक में घुस जाना, फिर ये बढ़िया कविता लिखेंगे अपने ऊपर। फूल को कोई लेना देना नहीं, कौन गुजर रहा कौन नहीं गुजर रहा, फूल खिला है और सुगंध अपने आप बिखरती है। करुणा कुछ ऐसी बात है, वह परम घटना भीतर घट गई, वह व्यक्ति परमानंद में है। अब उससे आनंद की तरंगें बाहर फैलती हैं। जो निकट होंगे उन्हें एहसास होगा, जो संवेदनशील होंगे उन्हें पता चलेगा इस सूक्ष्म प्रेम का, करुणा का। हो सकता है इस करुणा की वजह से सेवा भी हो, लेकिन वह गौण बात है, वो जानबूझ के नहीं की जा रही है। और ईसाई मिशनरी और उनसे प्रभावित अन्य लोग जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, उसमें भीतर तो कोई आनंद नहीं है, भीतर तो अहंकार ही है, बल्कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दूसरे लोग दीनहीन हालत में हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, अशिक्षित हैं, मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं और इनके लिए कुछ करूं। इसमें तो अहंकार मौजूद ही है। यह व्यक्ति एक बेहतर पोजीशन में है अन्य लोगों की तुलना में। अन्य लोग इंफीरियर हैं, ये सुपीरियर है। ऐसी सेवा करने से प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, समाज में आदर मिलेगा। तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो, निश्चित रूप से वे लोग तालियां बजाएंगे और फूल मालाएं पहनाएंगे, और यही तुम चाह रहे थे। इससे निर्वाण उपलब्ध नहीं हो सकता। जमीन आसमान का भेद है तथाकथित सेवा में और बुद्ध जिसे करुणा कहते हैं उसमें। वह करुणा ध्यान का, निर्वाण का परिणाम है। वह साधन नहीं है कि इसको करके कुछ मिलेगा इसलिए कर रहे हैं। और सेवा तो आदमी करते ही तब जब उसको कुछ मिले। कहावत है ना, करो सेवा मिलेगा मेवा। तो मुख्य बात तो मेवा है जो प्राप्त करना है। सेवा तो एक साधन है, सेवा करने से मिल जाए तो चलो सेवा भी कर लेते हैं। ये तो एक व्यापारिक चालबाजी, एक लेन देन का बात है। अगर स्वर्ग मिलता हो छोटी मोटी सेवा करने से तो कौन पागल छोड़ना चाहेगा? कर लो थोड़ी सेवा, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, कहना क्या। ये तो एक प्रकार की सौदेबाजी है। ओशो के पास एक बार एक ईसाई मिशनरी आया और कहने लगा कि हद हो गई, आप सेवा क्यों नहीं सिखाते? सेवा के बिना तो स्वर्ग ही नहीं मिल सकता। ओशो ने कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम तो सेवा करते हो, सेवा से स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम्हारी सेवा सफल हो गई, अर्थात
लोगों की जो दयनीय हालत है वह सुधर गई। वास्तव में सभी लोग शिक्षित हो गए, सब स्वस्थ हो गए, सब पढ़ लिख गए, सबको नौकरी मिल गई, सबके पास रोजगार है, सबके पास रहने का मकान है, सब चिकित्सा सुविधाएं सबको उपलब्ध हो गई, जैसा कि तुम चाह रहे हो कि हो जाएं। यही चाहते हो ना? उसने कहा यही चाहता हूँ। तो उसने कहा फिर ये बताओ, बाद में फिर जो ईसाई मिशनरी होंगे उनको तो स्वर्ग मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सेवा करने की हालत में कोई है ही नहीं, कोई भिखमंगा ही नहीं जिसे तुम दान दे सको, कोई अशिक्षित नहीं है जिसके लिए अब शिक्षा का इंतजाम करो, सब लोग स्वस्थ हो गए, अब क्या करोगे? फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब स्वस्थ नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि लोग दीनहीन ना रहें, गरीब तो रहेंगे ही रहेंगे। ओशन का फिर यही तुम्हारे मन की असली इच्छा है कि लोग गरीब रहें, बीमार रहें, तकलीफ में रहें, ताकि उनके कंधों पर चढ़ के तुम स्वर्ग पहुंच सको। सेवक कभी नहीं चाहता कि सब ठीक हो जाए। डॉक्टर्स लोग अपने आप को कहते हैं स्वास्थ्य सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे देश में जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब गर्मी और बरसात होती है, खूब बीमारियां फैलती हैं, और डॉक्टर बड़े प्रसन्न नजर आएंगे, वो कहेंगे आजकल बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। इनकी प्रसन्नता लोगों के बीमार होने में है। ठंड के महीनों में जब मक्खी मच्छर कम हो गए, इन्फेक्शंस कम हो गए, बीमारियां कम हो गई, डॉक्टर उदास नजर आएंगे, खाली बैठे क्लिनिक में, कोई आ ही नहीं रहा। अब सोचो इनके भीतर की इच्छा क्या है। पुलिस वाले, वकील और न्यायाधीश, हम लोग सोचते हैं कि न्याय की सेवा में रत हैं, इनके भीतर की तमन्ना क्या है आप सब भली भांति जानते हैं। एक बार किसी केस मुकदमे को शुरू करवा दिया किसी वकील ने, तो अब वो कभी खत्म होने ही नहीं देगा। आप खत्म हो जाओ, कोई बात नहीं, अगली पीढ़ी लड़ेगी आपके, चलते ही जाएगा मुकदमा, उलझाते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने देंगे। जिन पुलिस अफसरों से उनके उच्चाधिकारी नाराज हो जाते हैं, उनको सजा स्वरूप ऐसी जगह भेज देते हैं जहां बहुत कम अपराध होते हैं, ये उनको दंड मिलता है, क्योंकि वहां अपराध कम हो रहे हैं तो घूस और रिश्वत भी कम मिलेगी। ये दंड मिला उनको, अच्छी जगह भेज दिया। अब सोच लो पुलिस वाले क्या चाहते हैं भीतर ही भीतर। ऊपर से लग रहा है कि न्याय व्यवस्था में सहयोग पहुंचा रहे हैं। हम जिनको न्यायाधीश कहते हैं, जिनका समाज में इतना सम्मान है, क्या ये चाहेंगे कि न्याय व्यवस्था बिल्कुल सफल हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे। इनकी तो कोई पूछ ही नहीं रह जाएगी। मान लो सारे लोग कानून का पालन करने लगे, पूरा देश एकदम से न्याय प्रिय हो जाए, कोई अन्याय का काम ही ना करे, तो थोड़े दिनों में सरकार कहे कि भाई ये हाई कोर्ट वगैरह की बिल्डिंग खाली करो, काहे के लिए यहाँ पे बैठे, कोई आता ना जाता, और जज साहब आप जाके कुछ खेती बाड़ी करो अपने गाँव में, कोई काम ही नहीं बचा। उनकी सारी इज्जत, प्रतिष्ठा, धन पैसा, ऐश्वर्य सब अपराधियों के ऊपर टिका है। जितने अपराध होंगे उतने ही वो महान होते चले जाएंगे, ज्यादा शक्तिशाली होते चले जाएंगे, उतनी ही उनकी जरूरत पड़ेगी। और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरी जरूरत ही ना रहे, नोबडी नीड्स मी, ऐसा कोई नहीं चाहता। अब खूब अच्छे से समझ लो ये समाज सेवक क्या चाहते हैं। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद जिस साध्वी ने वहां कार्यभार संभाला उनके अनाथालय का, उसने पत्रकार वार्ता में कहा था कि मैं धन्यवादी हूं उन लोगों की जो अनाथ बच्चे करके सड़कों पर छोड़ जाते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा अनाथालय चलता है।
उन्हीं की वजह से मदर टेरेसा का दुनिया में नाम होता है और नोबेल प्राइज मिलता है और फाइनली स्वर्ग भी जाती हैं। किन की वजह से? उन माता पिताओं की वजह से जो अपने बच्चे सड़कों पे छोड़ गए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी नहीं मिलेगा, उनका नाम ही कोई नहीं जानेगा और स्वर्ग में तो घुसने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो जिस देश में वो रहती थी वहां से छोड़ के हिंदुस्तान आई, क्योंकि वहां अनाथ होते ही नहीं, वहां क्या करेंगे। थोड़ा समझो सेवक के भीतर का इंटेंशन क्या है। अच्छा नहीं है। वो चाहता है कि दुनिया बुरी हालत में रहे ताकि हमें सेवा करने का अवसर मिले। करुणा अलग बात है। करुणा एक आनंदित व्यक्ति के भीतर से फैल रही प्रसन्नता की तरंगों का परिणाम है। करुणावान व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि लोग परेशानी में रहें। वो तो चाहेगा कि हे प्रभु मेरी कभी किसी को जरूरत ही ना पड़े, कितना अच्छा हो। अब उसके भीतर कोई मैं भाव नहीं रहा, उसे निर्वाण हो ही गया, वो कामना मुक्त हो गया। इसलिए इतना आनंद है और इसलिए सहज करुणा रूपी प्रेम उससे बह रहा है। वो जानबूझ के किसी की सेवा नहीं कर रहा है। तो सुनने में एक से लगते हैं दोनों शब्द, लेकिन जमीन आसमान का भेद है और ऊपर ऊपर से देखने में धोखा भी हो सकता है। उस व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर पहचानना होगा। अगर वो किसी वजह से सेवा कर रहा है, साधन स्वरूप किससे कुछ और मिलेगा, वो मेवा चाहे इस संसार का हो चाहे स्वर्ग का हो, वो किसी प्रलोभन के कारण कर रहा है, तो वह अध्यात्म नहीं है। वह कामना के बंधन में है, वह अहंकार के बंधन में है। इस बात को खूब अच्छे से समझ ले। वो अपने बंधन को और प्रगाढ़ कर रहा है। धन्यवाद।